नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। आपका गणेश पूजा कार्यक्रम होगा ऑनलाइन। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गणेश उत्सव को देशभक्ति और आध्यात्मिकता का मिश्रण बताया। कोविड संक्रमण की वजह से सार्वजनिक समारोह पर लगा है प्रतिबंध। पति को फंसाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर खुद पर करवाया जानलेवा हमला। गाजियाबाद पुलिस ने किया भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया सनकी आशिक। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने की फिराक में द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बार फिर एम्स बना देश का बेस्ट हॉस्पिटल। एनआईआरएफ की रैंकिंग में देश के 30 अस्पतालों में से दिल्ली के 7 अस्पताल शामिल। और द्वारका जिले की स्पेशल टास्क फोर्स ने हत्या के प्रयास, लूट और आपराधिक मामलों में शामिल 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी के मौके पर दिल्ली सरकार द्वारा गणेश पूजा का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा है कि सभी दिल्लीवासी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद लें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि गणेश उत्सव आध्यात्मिकता और देशभक्ति का मिश्रण है। आज गणेश चतुर्थी है। आज भगवान श्री गणेश जी हमारे घर पधारे हैं, हमारे घर में वास करते हैं। पारंपरिक रूप से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम सब अपने अपने घरों में भगवान गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा सहित पूजा करते हैं। भगवान गणेश प्रथम देवता हैं। भगवान गणेश जी सभी विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता हैं। इसीलिए हर कार्य को आरंभ करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। पूरे देश में भगवान गणेश जी की अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। मैं चाहता हूं कि आज आप सभी अपने बच्चों को भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव के गौरवशाली इतिहास के बारे में जरूर बताएं। ब्रिटिश काल में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठे होकर नहीं मना सकते थे, इसलिए लोग घरों में पूजा किया करते थे। लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। आगे चल के उनकी वो कोशिश एक आंदोलन बनी और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। एक तरह से गणेश चतुर्थी ने देश के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, लोगों में देशभक्ति जगाने का काम किया, ताकि वो एक साथ आकर भगवान की पूजा करें और देश के लिए मिलकर लड़ें। हम सभी को अपने बच्चों में आध्यात्मिकता और देशभक्ति के इस मिश्रण को विकसित करना चाहिए। हम सभी को अपने बच्चों में आध्यात्मिकता और देशभक्ति की इस भावना को जरूर डालना चाहिए। ये त्यौहार हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर हमारी तमाम परेशानियों और परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। कोरोना के खिलाफ देश इस वक्त सदी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और हमें एकजुट होकर इसे हराना है। कोरोना के चलते इस बार पंडालों के सार्वजनिक कार्यक्रमों की इजाज़त नहीं है, ताकि किसी भी तरह की भीड़ से बचा जा सके। और इसीलिए हम आप सबके लिए ये शानदार गणेश पूजन कार्यक्रम करवा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूजन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट सभी टीवी चैनल्स पर होगा, ताकि आप सभी टीवी के माध्यम से अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों से पूजन के इस कार्यक्रम में जुड़कर भगवान श्री गणेश जी की वंदना कर सकें। आज शाम 7 बजे से भगवान गणेश जी के इस भव्य पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ मैं भी शामिल रहूँगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस भव्य समारोह को एक साथ मनाने के लिए अपने पूरे परिवार, खासकर अपने बच्चों को साथ जरूर रखें।
मुझे बेहद खुशी है कि मशहूर गायक और संगीतकार श्री शंकर महादेवन जी और श्री सुरेश वाडेकर जी भी आज रात हमारे साथ गणेश जी की पूजा आरती करने के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार दिल्ली के हम सभी 2 करोड़ लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ओर से मैं सभी देशवासियों को भी भगवान गणेश जी के इस पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। 130 करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर भगवान गणपति की वंदना करेंगे तो चमत्कार होगा, सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। विघ्नहर्ता हम सभी को अपना आशीर्वाद दें और हमारे सभी कष्टों को हर लें। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ऊपर जानलेवा हमला कराने वाली एक महिला को गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि इस महिला ने अपने प्रेमी और एक दूसरे शख्स के साथ मिलकर अपने पति को फंसवाने के लिए एक बेहद खौफनाक साजिश रची थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में सब्जी मंडी के सामने 7 सितंबर को एक महिला को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारे जाने की खबर मिली थी। घायल महिला को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी और अब जांच पड़ताल के बाद इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है वो हैरान करने वाली है। ठीक कि साहिबाबाद मंडी के सामने एक महिला को गोली मार दी गई है। उस सूचना पे पुलिस बल पहुंचा और एफआईआर पंजीकृत किया गया। महिला ने अपने बेटे और पति पे आरोप लगाया था, लेकिन शुरुआती जांच पड़ताल में थोड़ा सा दुविधापूर्ण स्थिति महिला की लगी। उसके बाद जांच पड़ताल की गई, सीडीआर एनालिसिस की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो ज्ञात हुआ कि महिला ने अपने बेटे और अपने पति को फंसाने के लिए और अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा जमाने के लिए इन लोगों के नाम अब स्वयं घटना कारित करा के अपने मित्र विजय बैसला के माध्यम से और एक एफआईआर पंजीकृत कराई है, जिसपे महिला को और विजय बैसला को उसके साथी सुनील नागर को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। दरअसल महिला ने अपने पति को फंसाने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। महिला और उसके पति का प्रॉपर्टी को लेकर पहले से कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर महिला के पति ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। महिला का पति राजीव नशा मुक्ति अभियान चलाता था, जहां उसकी पत्नी आती जाती थी। वहीं पर विजय बैंसला नामक शख्स से महिला का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जैसा कि विजय बैसला से पूछताछ की गई तो पूछताछ में प्रकाश में आया कि विजय बैसला विजयनगर में एक नशा मुक्ति केंद्र चलाता है और महिला अपने पति के नशा मुक्ति के लिए उस विजय बैसला से संपर्क में आई थी। वहीं से इन लोगों की मित्रता हो गई थी और इनकी घनिष्ठ मित्रता थी, जिसके कारण महिला ने विजय बैसला की मदद से अपने ऊपर गोली की कांड कराया ताकि अपने पति और बेटे को इस अपराध में फंसा सके। देखिए, जैसा कि विजय बैसला ने पूछताछ में ये बताया कि जो विजयनगर में ही एक कपिल नाम का व्यक्ति किराए पर रहता था, जो मूलतः बागपत का रहने वाला है, उसको उसने 50,000 रुपये की कीमत पे फायरिंग करने के लिए तैयार कराया था। 20,000 रुपये एडवांस दे चुका था और कपिल के तलाश के लिए हमारी टीमें लगी हुई। जल्दी कपिल की भी गिरफ्तारी। पुलिस ने इस मामले में महिला विजय बैंसला और सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक स्कूटी बरामद हुई है और जल्द ही पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। अपनी गर्लफ्रेंड पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पहले से ही तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मेहमान सिंह नामक एक शख्स को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये शख्स पैरोल पर बाहर आकर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने की प्लानिंग रच रहा था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो सनकी आशिक है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जान से मारने की फिराक में था। आरोपी की पहचान मेहमान सिंह के रूप में हुई है। ये छुपकर इंदिरा पार्क इलाके में रह रहा था। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात ये है कि आरोपी मेहमान अपनी गर्लफ्रेंड पर जानलेवा हमला करने के आरोप में ही तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था और पैरोल पर बाहर आकर इसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की प्लानिंग बनाई
और पेरोल के दौरान फरार हो गया। द्वारका जिले की एटीएस की टीम ने एक पैरोल जंपर को अरेस्ट किया, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पैरोल मिली हुई थी उसको। पैरोल वो जंप कर चुका था। उसने अपनी जो नोन है उसी को स्टैप किया था, गर्लफ्रेंड को। और एक टिप मिली थी हमें इंदिरा पार्क से इसकी मौजूदगी के रिगार्डिंग, और सब्सिक्वेंटली एटीएस की हेड कांस्टेबल सोनू ने इसको पकड़ने में कामयाब रहा और फर्दर कार्रवाई जो बचे हुए पैरोल जंपर्स हैं उनके लिए जारी है। हेड कांस्टेबल सोनू को इस आरोपी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर विकास यादव, हेड कांस्टेबल सोनू, विजय, अमित की टीम ने ट्रैप लगाकर फिर से इसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कबूल कर ली है। हालांकि पुलिस की टीम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और ये अपना बदला ले पाता, इससे पहले ही इसे गिरफ्तार कर दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस की टीम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और ये अपना बदला ले पाता, इससे पहले ही इसे गिरफ्तार कर दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई और भी इसकी प्लानिंग में इसके साथ शामिल था। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। एनआईआरएफ की रैंकिंग में मरीजों ने एक बार फिर से एम्स को अपनी पहली पसंद बताया है, तो वहीं जामिया हमदर्द को लगातार तीसरी बार फार्मेसी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी का खिताब मिला है। आपको बता दें कि एनआईआरएफ ने 30 टॉप अस्पतालों का एक रैंकिंग सर्वे तैयार किया था, जिसमें से टॉप 7 हॉस्पिटल राजधानी दिल्ली के ही हैं। एक बार फिर एम्स देश का बेस्ट अस्पताल चुना गया है। जामिया हमदर्द लगातार तीसरी बार फार्मेसी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, जो पिछले साल टॉप पर था, इस बार उसे चौथी रैंक मिली है। देश के टॉप 30 अस्पतालों में से 7 दिल्ली के हैं। एम्स के बाद दिल्ली का दूसरा बेस्ट अस्पताल ILBS चुना गया, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 12 है। एम्स मरीजों के इलाज और रिसर्च के तौर पर अभी देश का सबसे अच्छा अस्पताल है। मरीजों का एम्स के डॉक्टरों के इलाज के प्रति विश्वास सबसे ऊपर है। इतना ही नहीं, इलाज के साथ साथ एम्स की रिसर्च भी इसे बाकी संस्थानों से अलग बनाती है। यहाँ के डॉक्टर भी मानते हैं कि दिल्ली एम्स के वर्क कल्चर का कोई जवाब नहीं। 2019-20 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार इस एक साल के दौरान एम्स ने 44 लाख से अधिक मरीजों का इलाज OPD में किया, 2,68,144 मरीजों को एडमिट किया और 2,01,707 सर्जरी की। NIRF की इस रैंकिंग में दिल्ली में एम्स के बाद दूसरा स्थान ILBS को मिला है। चलिए बताते हैं किस अस्पताल को कौन सी रैंकिंग मिली और क्या उनका स्कोर है। रैंक 1 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, स्कोर 90.69। रैंक 2 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, स्कोर 80.06। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, स्कोर 73.56। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर, स्कोर 71.35। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, स्कोर 70.21। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, स्कोर 64.72। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च कोच्चि, स्कोर 64.39। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी, स्कोर 63.17। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, स्कोर 62.84। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, स्कोर 62.20। लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, स्कोर 61.58। मद्रास मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई, स्कोर 58.84। श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, स्कोर 57.90। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, स्कोर 57.83। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, स्कोर 56.22। बेस्ट अस्पताल के मामलों में टॉप 30 में 7 दिल्ली के हैं। एम्स और ILBS के अलावा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को 17वां स्थान, सफदरजंग अस्पताल को 18वां, लेडी हार्डिंग को 22वां, जामिया हमदर्द को 25वां और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को 30वां स्थान मिला है।
इस साल डेंटल कॉलेज के क्षेत्र में दिल्ली के हाथ निराशा लगी है। पिछले साल टॉप कॉलेज चुना जाने वाला मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को इस बार चौथा स्थान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस ने हत्या के प्रयास और लूट की वारदातों में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार, जिंदा कारतूस सहित मोटरसाइकिल भी बरामद की है। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले के स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास, लूट और आपराधिक मामलों में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। डीसीपी संतोष मीना की माने तो गिरफ्तार किए गए बदमाशों में शुभम और सतीश शामिल हैं। शुभम पर पहले से आधा दर्जन मामले चल रहे हैं, जबकि सतीश पर 3 मामले दर्ज हैं। द्वारका जिले की एसटीएफ की टीम ने 2 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। एक की 6 इन्वॉल्वमेंट है, एक दूसरे की 3 इन्वॉल्वमेंट है और इनसे 2 कंट्रीमेड पिस्टल्स और 315 बोर के फायर आर्म्स इनसे रिकवर हुए हैं। और इनमें से एक जो है साबा डेली थाने के 308 आईपीसी का जो केस है उसमें भी वांटेड है। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक अक्यूज को हमने अरेस्ट किया था पहले, सुनील सोनू एलएस बॉटल को 3 तारीख को। उसी के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बेसिस पे हम 2 और लोगों को अरेस्ट करने में कामयाब रहे। बाकी इस चेन को हम आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले एक सुनील नाम के बदमाश की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ के इंस्पेक्टर पवन तोमर की देखरेख में सब इंस्पेक्टर विवेक मंडोला, एसआई रंधावा आदि की टीम ने इन दोनों के बारे में पता लगाकर इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। आगे की छानबीन पुलिस की टीम कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।